India is a country full of cultural diversity, but one thing is common and universal for all citizens of India. That is the fundamental rights, which are irrespective of caste, gender, race, age, sex, or the place of birth. Indian freedom fighters and the leaders played a very crucial role in drafting the fundamental rights and letting India free from the boundaries of caste, gender and myths. The fundamental rights includes equality before law, right to freedom of speech, education, expression, right against exploitation, freedom of religion, right to constitutional remedies. All these are basic rights granted to every citizen of India, and one may approach to Supreme Court if any of these gets violated. Without doing further ado, I would like to present a small skit in front of you all which is based on the importance of fundamental rights and the contribution of our leaders in drafting them. This scene is in the timeline when the constitution was newly launched and there was misconception between people regarding gender and education of girl child and marriage. With this, the scene 1 drops. काम करके थकी गई हूँ मैं तो भी बर्तन धोने वाले बड़े इतना सफाई का काम पड़ा और तुम लोग यहाँ बैठ अरे बैठ जाओ, हो जाएगा यहाँ काम। बैठ जाओ अरे बैठ, टेंशन मत लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा सुनो जरा। हाँ बताओ। रितेश कहाँ है? अपने कमरे में होगा। सुबह से इस लड़के को मैंने इतनी आवाजें मार दी, सुन नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? इसने यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था ना? हाँ वो जॉब वगैरह के लिए मुझे भी बोल रहा था ये। बताया आपको? हाँ बता रहा था जॉब से रिगार्डिंग कुछ बात। बुलाना जरा इससे, ये सुन ही नहीं रहा। रितेश, हाँ जी। बेटा इधर आना। हाँ जी पापा, आया 2 मिनट रुकिए। जल्दी आओ बेटा। आ गया। जी आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो जॉब से रिगार्डिंग बात करनी थी कुछ आपसे। हाँ बेटा, आपने हायर स्टडीज के लिए यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था। हाँ जी भरा। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? पापा वो मेरा ऑफर लेटर आया है मेरे को। मैं भी जॉब का मैं कुछ बता नहीं सकता। नौकरी तो लग जाएगी ना बेटा तुम्हारी? हाँ जी दादाजी लग जाएगी, पर अभी कुछ पक्का नहीं है। हाँ बेटा, घर के खर्चे भी तुम्ही नहीं संभालने हैं, सही की शादी भी है, आगे पूरा घर तुम्ही नहीं संभालना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा तुम पर बहुत। सही कह रहे हैं। आपको लग पता जाएगी बेटा उसकी है नौकरी। कल मुझे मिश्रा जी मिले। अच्छा, क्या बोले वो वो? बोल रहे थे कि उनके बेटे की प्लेसमेंट लग चुकी है किसी बड़ी कंपनी में। अच्छा, अब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होगा। लग जाएगी इसकी नौकरी भी, वो घर का अब अकेला मैं जिम्मेदार है। मेहनत अब तो करूँगा, मैं बेटा जॉब ले बाहर के लोग भी पूछ रहे हैं, अब तो बेटा नौकरी के लिए देख लो प्लीज। क्या होगा? जी मैं मेहनत करूँगा पापा, बहुत सारी मेहनत करूँगा, मैं जॉब लग जाऊँगा। अभी पापा जी मेरा ऑफर लेटर आया, मैं उसके रिप्लाई। जाओ बेटा तुम, ठीक है। फिर बताना जो भी हो। गुड लक बेटा। नमस्ते। जहीन के लिए ये रिश्ता है, देखना था बेटा। कितने पैसे गए? अरे वाह बेटा। अरे वो कोई पड़ोस वाली लड़की के कितने मार्क्स गए? अरे कोई बात नहीं, अब वो ले आई है ना अच्छे मार्क्स। बैठो बैठो बैठो, कुछ बात करनी है सही। दिखाओ इसे। बेटा ये इससे तुम्हारा रिश्ता आया है, देखो बेटा यहाँ तुम्हारी शादी होगी। हाँ तुम्हारी 12th हो चुकी है और लड़कियों की शादी 12th के बाद हो जाती है। बेटा, 12th के बाद शादी होती है ना लड़कियों की। लेकिन पापा मम्मी अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है आगे। बेटा क्या करोगी पढ़ के? लॉ करना है मुझे, अभी तो 12th कंप्लीट हुई है। बेटा लड़कियों को घर ही संभालना होता है शादी के बाद, और कुछ नहीं करती वो। पढ़ाई कर कर भी क्या करोगी? अगर पढ़ाई करनी है, हम आगे तुम्हारे ससुराल में बात कर लेंगे, उसके साथ कर ले, वहाँ पे वो लड़का करवा देगा तुम्हें पढ़ाई। इतना बेटा रिलीफ समझो इस आता बात है। को, तुम्हारी शादी होगी, अब तुमने 12th कर ली है, बेटा अब बस हमारा फाइनल डिसीजन है। बेटा देखो, लड़के वाले देखने आ रहे हैं 2 दिन बाद, हमें नहीं पता, पूरी फैमिली का फाइनल डिसीजन है, तैयार मिलना। मैंने भी फाइनल डिसीजन सुना लिया है। मैंने पहले पढ़ाई करनी है, लॉ करना है, उसके कोई बाद पढ़ाई नहीं, तुम्हारी 12th हो चुकी है, अब तुम्हारी शादी होगी बस। मुझे किसी से हाँ, इससे आगे कोई बात नहीं होगी, बस फाइनल डिसीजन है हमारा। मैं भी अपने को कम्युनिकेट करूँगा। ये आजकल के बच्चे बिना बिना बस क्या पता नहीं क्या बताएं, ही हो किसी की रहा बात सुननी नहीं है। है। सही में बजट इस महीने का है, क्या करेंगे ये इसका? बिजली का बिल कितना कैसे आ गया? मुझे नहीं पता अभी कैसे हुआ मेरा है। ऑफर लेटर का काम हो गया है। जहीन, 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 तुम रोती रही हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें हो क्या गया है? मैंने बोल दिया ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। यार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मेरे को तो बता दो। मम्मी पापा को देखो क्या
हो गया ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं? मेरी शादी की बात करवा रहे हैं। शादी तुम्हारी? अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी हुई है, आगे ही पढ़ना है। चलो इनसे बात करके आते हैं। क्या हुआ बेटा? पापा जी क्या बात हो रही है? ज़हीन की शादी की बात हो रही है बेटा। ये शादी अभी क्यों? उसकी 12th हो चुकी है, बस लड़कियों की पढ़ाई इतनी होती है। शादी हमें करा दोगे? समाज को भी देखना पड़ता है। लड़कियों की उसकी 12th हो गई, आगे समाज क्या बोलेगा, घर में बिठा के रखी है। समाज के चक्कर में शादी कराओगे क्या? सोसाइटी को देखना पड़ता है, अगर सोसाइटी में रहना है तो देखना पड़ता है 2 उसको भी दिन कुछ। बाद लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बस इसका फाइनल final डिसीजन हमारा, इसकी शादी होगी तो होगी। मैं देख लिए, मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए। अगर इसकी शादी कराने वाले हो तो मैं भी नौकरी नहीं करने वाला। ये कोई बात नहीं है बेटा, ये कोई बात नहीं है। हमें बात ही नहीं तुम्हें जो करना है करो, उसकी शादी होगी बस। क्या कर अरे बेटा बहू ये क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? पापा जी देखो, वो कह रहा है कि अगर उसकी शादी करोगे मैं तो वो जॉब नहीं करेगा। ये क्या बात होती है? ऐसे थोड़े ना होता है। ये बच्चों तुम उनको समझाओ जाकर। इनके नखरे हाई होने लगते हैं। मैं तो सिर फट जाता है इन रोज रोज के। चाय भेजती हूँ पापा जी आपके। तुम उनको समझा कर आओ। कमरे में जा। ठीक है, चलो मैं समझा कर आती हूँ। जाओ। चलो, मैं बुला रही हूँ तुम्हारी। क्या बात करनी है? आ जाओ पापा जी, आप भी आ जाओ। आ जाइए आप ही, घर का मैटर है, घर में ही हो जाए तो शॉर्ट अच्छा रहेगा। सही बात है, घर की बात घर में ही होनी चाहिए। पापा जी आप ही समझाइए। आप ही समझाइए, हमारे तो समझ से बाहर आएंगे। बेटा क्या हो रहा है ये सब? आप देखिए ना मम्मी पापा को क्या हो गया है। हमें क्या हुआ है? शादी होगी उसकी सही बेटा। तो बोल रहे हैं, सब इतना अच्छा रिश्ता बार बार थोड़ी ना आता है। बेटा समाज देखना उम्र पड़ता तो है। देख लो उसकी पहले अभी। 12th के बाद शादी हो जाती है लड़कियों की। बस कैसे समझाएं तुम्हें? मम्मी पापा आप सबको हो क्या गया है? आप लोगों को पता नहीं है क्या? हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी मेहनत से इस देश का संविधान बनाया है। और अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ एंड we have granted with some fundamental rights, and the very first one is right to equality, and you can't discriminate anyone, and if you violate this, मम्मी पापा ये acceptable नहीं है। सॉरी बेटा, कैसे हमसे गलती हो रहे गई। हो? क्या तुम सही हो? देख लेते हैं एक दो सही है साल। बेटा, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आएंगे। ठीक है बेटा, अब तुम पढ़ाई करोगी और इंडिपेंडेंट बन के दिखाओ। ठीक है। In earlier times, people had misconceptions regarding gender and education. But after the drafting of fundamental rights, more and more people are becoming educated and breaking the fake norms and are establishing equality for every citizen of our country. Whatever you saw just now still exists in many sections of society today. Gender inequality in some cases still exists. But we can break these barriers of misconceptions by spreading more awareness of fundamental rights and by protecting them. With this, I would like to welcome everyone with the scene 2. चलो सही ना, आज तो तुम्हारे एडमिशन का काम भी हो जाएगा। ये सर हमारा एडमिशन फॉर्म है। इसका एडमिशन होना है। ये मेरी छोटी बहन है, सही इसका एडमिशन करा। उम्र क्या है आपकी? 12th में कितने परसेंटेज आए? सभी आदरणीय। यूज माई ये लीजिए, स्टैम्प दबा मेरे पास आइए। ठीक है सर। नाम आपका? उम्र आपकी? 12th में कितने परसेंटेज आए थे आपके? 85। साइड में खड़े होइए, बाद में बात करते हैं। आपका नाम क्या है? उम्र? 12th में परसेंटेज कितने आए थे आपकी? 90। अरे यार, आप लोगों को पता नहीं है, यहाँ पर लोअर कास्ट का एडमिशन नहीं होता है। सर ये क्या बात है, लोअर कास्ट का एडमिशन नहीं होता, ये कौन सा रूल है? ये हमारे प्राइवेट सोसाइटी का रूल है और यहाँ पे सिर्फ अपर कास्ट के लोग आ सकते हैं, लोअर कास्ट के लोगों का यहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। ये तो कोई बात ही नहीं है, गवर्नमेंट में ये रूल नहीं है, प्राइवेट में कैसे ये रूल बन जाएगा? हमारे पास सुपरवाइजर से ऑर्डर आया है और हम आपका एडमिशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन क्या आपको पता नहीं है हमारे देश का संविधान हर कास्ट और हर एज ग्रुप के लिए सेम होता क्या है। बात हो गई है? लेकिन आप हम आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं कर सकते, हमें सुपरवाइजर ने सर, मना ये किया कोई है। बात ही नहीं है, आप किस तौर से कर रहे हैं? सर एक्चुअली हम लोअर कास्ट से हैं और ये हमें एडमिशन नहीं दे रहे। कह रही हैं आप ये इसे कैसी बात कर रहे हो सर आप?
सर हमारे पास सुपरवाइजर से ऑर्डर आया है, हमारे कोचिंग की कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिस कारण हम आप लोगों कास्ट का होगा एडमिशन नहीं कर सकते। एजुकेशन में किसी कास्ट का नाम नहीं लिखा रहता है। सर हमारे पास पूरा हक है अपना खुद का इंस्टीट्यूट चूज करने का, एजुकेशन कहाँ लेनी क्या नहीं लेनी, आप किस हक से हमें कह रहे हो? बुला के लेके हम उनसे मैं अपने सुपरवाइजर को नहीं बुला सकता, आप उनको बुलाइए, छोटे मोटे केस के लिए नहीं आ सकते आप। उनको कॉल कीजिए अभी यहीं पर। ठीक है करता हूँ। हेलो सर यहाँ पर कुछ लोअर कास्ट के लोग हैं और ये एडमिशन के लिए लड़ रहे हैं, क्या करना है? सर पॉलिसी तो पता है सर। ओके सर, सॉरी सर, मैं बात करता हूँ। मैंने सुपरवाइजर से बात किया और आपका एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं, हम आपका एडमिशन नहीं करवा सकते। सर वो जो एडमिशन ले नहीं रहे हैं। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर मैं नहीं कर सकता, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आएगा और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर आपको पता नहीं है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स से कितनी मेहनत से इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी इंडियंस are granted with such some fundamental rights, and right to education is one of them. And you cannot stop anyone to have education regardless their age, caste, gender, race or anything. And if you violate this, we can go to high court. ओके सर, आई टॉक विद। एक मिनट सर, मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो सर, ये लोग तो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, क्या करना है? ओके सर, मैं इंस्ट्रक्शन बता दूंगा। लाइए अपना फोन दीजिए। ले लीजिए, स्टैम्प लगवा लीजिए वहां जाकर। गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ हैं सारे बच्चे? सीट लीजिए अपनी जल्दी जल्दी। ठीक है, दो नए बच्चे और ऐड हुए ना क्लास में। क्या नाम है आपका? संजना और गुरलीन। मेरे पास ऑर्डर्स हैं, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। आप लो कास्ट से हैं तो इंस्टीट्यूशन ने मेरे को बोला है कि आपको साथ नहीं बैठाना। ये कौन सा रूल है? डियर टीचर, मैं हूँ या आप हैं? क्वालिटी सबको है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आंसर कौन करेगा इंस्टीट्यूट को? और जब सबके पेरेंट्स मुझे कॉल करेंगे कि जनरल वालों के साथ सबको बैठा दिया, व्हाट विल आई डू? कोई बात नहीं, नीचे बैठ रहे हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, जल्दी करिए, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है। हाँ जी बोलो। तो आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। आप ये हमें भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बेटा इसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप लोगों ने जिद करके यहाँ एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन अब यहाँ के कुछ रूल्स है ना। लेकिन क्या आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इतने महान व्यक्ति थे, जिन्होंने इतने संघर्ष के साथ ये कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी को हटाया है, आप फिर भी हमें भेदभाव कर रहे हैं। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें ऑर्डर्स है मेरे पास। मैम संजना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल भारत का बच्चा इवन आप तो टीचर है, आपको तो भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत कुछ पता होगा। उन्होंने हमारे जैसे लोअर कास्ट के लिए इतना सेक्रीफाइस किया, उन्होंने खुद नीचे बैठ के पढ़ाई की, तो आप हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रही हैं? ये तो कहीं का रूल है ही नहीं। और रही बात किसी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति की पहचान उसकी जात से नहीं, उसके कर्मों और उसकी सफलता से होती है। तो मैम ये इलीगल है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। वी हैव द फुल राइट टू सिट ऑन द चेयर्स। तुम दोनों के बाद से मेरी आंखें खुल गई है और मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। आज से हम सारे बच्चे इक्वल हैं क्लास में और हमारे पास सारे इक्वल राइट्स हैं, और मैं सुपरवाइजर से तुम सबके लिए बात करूँगी, ठीक है? Now that we all know that the importance of fundamental rights as a citizen of India, I would like to throw light on certain words, and for that I would like to invite Sanjana Bisht. Good afternoon everyone. I am Sanjana Bisht from J1 Batch. Today I am here to describe some important terms which are democracy, constitution and republic. What is democracy? Democracy is choosing our representative by our own or by the people of the country, and to fulfill the needs and demands of the people of the nation, which means
We have right to vote for the leader we think is capable enough to lead the country. For example, India is the largest democracy. My next term is Constitution. What is Constitution? Constitutions is set of rules and articles for every individual of a country for which how the country should be conducted. For example, freedom of speech, right to vote and equality falls under our Indian Constitution. The next term is Republic. A nation is said to be republic in which we have the right to select our representative and there is no king and queen system. Hence, India is the largest democracy, republic, and we have our own constitution which is applicable to every individual irrespective of our gender, caste and creed. Thank you. Thank you so much, Sanjana, for enlightening us with the thoughts. Presenting before you the father of Indian Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar ji. नमस्कार सभी को, मैं आप सबका प्यारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैंने अपने पूरे जीवन काल में इस देश के संविधान के लिए काफ़ी संघर्ष किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री इंडिया फॉर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन दैट एनश्राइन्स द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। और मेरा आप सभी के लिए एक ही संदेश है, लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन बी लॉन्ग। जय हिंद, वंदे मातरम। Now welcoming our beloved Bapuji, father of nation, Mahatma Gandhi ji. नमस्कार सभी को, मैं आप सभी का प्रिय महात्मा गांधी, लोग मुझे बापू भी बुलाते हैं। मैं जीवन में हमेशा सत्य की राह पर चला हूँ और सत्य की राह पर चलने वाला हमेशा खुश और निडर रहा है। जिंदगी में हमेशा बुरा ना देखे, बुरा ना सुने और ना ही बुरा बोले। मेरा भारत महान। जय हिंद। Jai Hind. Our next leader is Subhash Chandra Bose. सभी को मेरा आदरणीय प्रणाम। मैं हूं आपका प्रिय सुभाष चंद्र बोस, a prominent figure of India's independence movement. Many people of India see me as a hero, and while my famous slogan "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा." जय हिंद, जय भारत। Presenting before you the First Lady Prime Minister of India, Indira Gandhi. Good afternoon, everyone. I am Indira Gandhi, the First Lady Prime Minister of the India. If I died in the service of this nation, I would be proud of it. Every drop of my blood will contribute to the service of this nation and make it strong and dynamic. Thank you, Jai Hind. Our last leader is Bhagat Singh. नमस्कार सभी को, I am Bhagat Singh, the famous India representative. They can kill me, but they cannot kill my ideas. They can crash my body, but they will not be able to crash my spirit. जय हिंद, जय भारत। इन सभी वीर बलिदानियों ने भारत माता की बहुत रक्षा की है। अब मैं आप सभी के सामने बुलाना चाहूंगी भारत माता को। तुम सभी वीर बलिदानी एवं सच का साथ देने वाले सुपुत्रों पर गर्व है मुझे। इसी तरह भारत की संस्कृति को सदैव कायम रखना। सभी भारतीय सुपुत्रों पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा।